अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सहर हाशमी के बारे में। सहर हाशमी के एक इंटरव्यू का एक ऐसा क्लिप वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार इस पर डिस्कस लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सहर हाशमी कौन सा अच्छा मैसेज दे सकती हैं भाई, उनकी तो बहुत सारे ड्रामे की ऐसे सीन सामने आने लगते हैं कि भाई जिसे देखकर बंदा कहता है यार ये लड़की कोई अच्छा मैसेज दे सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार इतने बोल्ड सीन्स करने वाली लड़की क्या अच्छा मैसेज देगी, लेकिन एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया जो कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को सोचना चाहिए, बल्कि लड़कों को भी सोचना चाहिए। वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि मुझसे बड़ी 4 बहनें हैं और अक्सर घर में शादी की बातें होती रहती हैं कि शादी होगी, ये होगा, वो होगा। लेकिन मैं अक्सर ये कहती रहती हूँ कि मुझे अपनी शादी के लिए ऐसा बंदा चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती हूँ कि उसमें ये भी होना चाहिए, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसमें ये चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर मेरी एक बहन जो है वो मुझे कहती हैं कि बेटा बात सुनो, कि तुम अपने लिए एक परफेक्ट बंदा चाहती हो, ऐसा बंदा चाहती हो कि जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों। क्या तुम खुद परफेक्ट हो? तुम्हें अपने लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो तुम्हारे लिए बिल्कुल 100% ऐसा हो। लेकिन क्या तुम अपने अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज़ समझती हो कि तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं? मैं ये समझता हूँ कि घर में अगर कोई भी बड़ा ऐसा हो जो लड़की या लड़के को ये बात समझा सके कि भाई क्या तुम जो चीज़ ढूंढ रहे हो, नॉर्मली लड़के भी ये जो थोड़े बहुत पढ़ जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, या जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं या फिर बाहर चले जाते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं। लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए, चिट्टी गोरी होनी चाहिए और तमीज़दार होनी चाहिए, उसे खाने भी बनाने आने चाहिए, उसे ये भी आना चाहिए, उसको वो भी आना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं? सोचो। अच्छा, अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम सोचो कि तुम्हारी बहन के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। मतलब तुम्हारी बहन क्या चिट्टी गोरी है, उसकी हाइट परफेक्ट है, क्या वो पढ़ी लिखी है? ये सारी बातें क्या तुम अपनी बहन पर बर्दाश्त करते हो? नहीं करते हो। अच्छा, इसी तरह जब वो ये बात कर रही थी ना तो मुझे अच्छा लगा। अब जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा मियाँ तुम पर ये अगर एतराज़ करे कि तुमने ड्रामा सीरियल फिल्म में जफ्फी डाली और इस तरह इमरान हाशमी वाला सीन किया, तुमने फ़िरोज़ खान के साथ वो वाला सीन किया, तुमने दानिश तैमूर के साथ तुमने वो वाला सीन किया, बहुत सारे सीन्स लिखे हुए थे, बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। क्या तुम खुद अपने अंदर ये क्वालिटीज़ सोचती हो कि तुम्हारा शौहर ये सारी चीज़ें देखकर एक्सेप्ट करेगा कि यार सहर हाशमी बहुत अच्छी हैं? अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ना मैंने कहा कि फिर भी उनकी बात जो है वो बहुत क्वालिटी है उस बात में। उस बात को सुनकर मुझे लग रहा था कि यार ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। बहुत सारी लड़कियों को माँ बाप भी कहते हैं कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम कहाँ, ये कहाँ। लड़के के घर वाले भी ये बात कहते रहते हैं कि तुम कहाँ, ये कहाँ। भाई पहले अपनी औलाद में क्वालिटीज़ देख लो। अगर एक बंदा बाहर चला गया, पढ़ा लिखा नहीं है, सिगरेट वो पीता है, ड्रग्स वो लेता है, लड़कियों के साथ अफेयर वो चलाता है, सारे धंधे वो करता है, और अपने लिए आपको लड़की बहुत शरीफ चाहिए, पर्देदार चाहिए, मासूम चाहिए, ज़ुबान ना हो उसकी, खाने बनाने आते हो, तुम्हारी गुलाम बनकर है, ये क्या भाई? जब वो आती है और फिर वो कहती है ये तो जुल्म है, वो कहता है ठीक है तुम्हारा वो रास्ता, मेरा ये रास्ता। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि आपको अपने पैसे पर, अपनी क्वालिटीज़ पर गुरूर है। मैं ये समझता हूँ कि जब एक लड़की मतलब कोई लड़की हो, पढ़ लिख जाए और उसको अपनी ये जो दिमाग में आया होता है ना कभी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना, लेकिन फिर मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है यार, उनकी उम्रें जो हैं वो 40 के करीब चली जाती हैं सिर्फ इस सोच में कि अभी मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन जब वो 40 की हो जाती हैं तो उनको पसंद लड़के आते हैं। 40 के बाद के फिर जो बंदे होते हैं, अब लड़के ज़ाहिर है लड़के शादी नहीं कर रहे होते कि मुझसे बहुत बड़ी है यार, मैं शादी कैसे करूं, दोस्ती की हद तक तो ठीक है,
लेकिन शादी नहीं कर सकता। ये चीज़ें देखकर फिर ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। बहरहाल अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊँ ना तो यही काम लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन लड़कों के साथ इसलिए लोग कर लेते हैं, यार मार देना, उसने अपना कैरियर बनाना था, ये करना था, वो करना था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लड़की अपना कैरियर बनाए, हाँ ये बात देख ले कि यार वो जो जिससे वो शादी करने लगी है वो क्या उसको पढ़ने देगा, वो पढ़ना चाहती है, आगे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती है, ये चीज़ें देख लें। क्योंकि अगर वो आपकी ये बातें नहीं मानता फिर ना करें, क्योंकि बाद में आपको फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाएगी। इन चीज़ों पर आप लोगों ने बड़ा फोकस करना है और माँ बाप को भी चाहिए, हाँ, लेकिन अलबत्ता शादी टाइम पे करें ताकि आप यंग हो और बच्चे भी जवान हो। अच्छा खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी बुशरा अंसारी जी के बारे में। बुशरा अंसारी जी की अक्सर कोई ना कोई बात ऐसी आती है सामने जिसे देख कर यूँ लगता है कि भाई ये कोई ना कोई अच्छा मैसेज दे रही होती हैं, लेकिन उन्हीं मैसेजेस में कोई ना कोई ऐसी बात भी सामने आती है, नीचे कमेंट्स पढ़ते पढ़ते फिर ये बात सामने भी आती है कि इनको ये बात भी नहीं करनी चाहिए। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो पैगाम में अपना जो व्लॉग वो बना रही थी, उसमें वो बता रही थी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मर्दों की स्पेशली बात करें, कि जो लड़कियों को ना, खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं, उनको फंसा लेते हैं, फिर उनसे फ़ायदे भी उठाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी जब फ़ायदे पूरे हो जाते हैं तो उनसे अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। रास्ते अलग करने के बाद वो कोई और ताड़ लेते हैं, उसके साथ भी अपनी इसी तरह की अच्छी प्यारी रोमांटिक बातें करके उसको फंसा कर फिर उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए लग जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे लड़कों में हुनर होता है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनकी बातचीत बड़ी अच्छी होती है, उनके पल्ले होता कुछ भी नहीं। अब उनका इशारा था अपने दामाद की तरफ, अपने दामाद के बारे में वो कह रही थी कि अब उसको कोई और मिल गई है, उसने उससे शादी कर लिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। इसी तरह मेरी बड़ी बेटी बेवकूफ़ बनी थी, अब कोई और बन जाएगा तो उसकी मर्जी है। इन्होंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपने दामाद को बहुत कुछ दे चुकी हूँ, घर दिया, गाड़ी दी, पता नहीं क्या कुछ नहीं दिया, उसके पास था क्या, घर, मकान, अपार्टमेंट भी दिया था, मगर बेगैरत जो होते हैं ना उनको कुछ शर्म नहीं आती, बेगैरत लिए जाते। वो जब ये सारी बातें कर रही थी ना तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपको देना ही नहीं चाहिए था, उसको खुद कमाना चाहिए था। और ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि मर्द को खुद कमाना चाहिए, उसको खुद कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ससुराल वाले चाहते हैं कि बेटी जो है वो अपने घर में खुश रहे और अगर आपने दिया है तो फिर खामोश रहे, बार बार उसको बताना, उसको जितलाना ये लड़ाई का बायस बनती है। ये वजूहात हैं बहुत सारे ऐसे रिश्ते जहाँ पर अमीर गरीब आपस में शादी करते हैं या मिडिल क्लास और थोड़ा अपर क्लास में शादी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो जो अमीर लोग होते हैं ना वो बार बार जितलाते हैं, ये दिया था, तुम पता है तुम कहाँ रहते थे, तुम ये थे, तुम वो थे। ये बातें सुनकर फिर क्या होता है, शोहर के दिल में बीवी के लिए इज्जत कम होने लगती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। पहली बात यह है कि मत दे, और अगर दे रहे हैं वो लालची है तो फिर आपकी अपनी गलती है। देने के बाद फिर आप खामोश रहे ताकि आपकी बेटी और वो आपस में खुश रहे। और दूसरी बात, अपनी बेटियों के घर में मुदाखलत ना करें। और तीसरी बात ये कि ये जो आपने मैसेज दिया कि अब उसको कोई और मिल गया है, तो मैंने देखा कुछ लोगों ने लिखा हुआ था, अच्छा है कि आपने उसको आगाह कर दिया कि ये जो शख्स है ये इस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। मतलब इनका जो दामाद था उसने जिससे शादी की है कि इनका मकसद ये था कि उसको मैं आगाह कर रही हूँ कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, इसको कल कोई और मिलेगा, ये उसकी तरफ चल पड़ेगा। तो अगर मैसेज देना था तो मेरा ख्याल है इस तरह से लोगों के बीच में वीडियो बनाकर ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है कि आप आगाह करें, अगर वो वाकई ऐसा शख्स है, लालची है, पैसा खाने वाला है, या फिर लड़कियों का पुजारी है, हुस्न का पुजारी है और बस कहीं ना कहीं मुंह मारता रहता है, तो फिर आपको जब पहले पता था कि वो शादी कर रहा है तो उस लड़की को पहले आगाह करना चाहिए था। अब शादी हो गई है, अब अगर आप आगाह कर रही है तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान में लड़ाई डलवा रही है। ये बातें जो कि मैंने देखी सुनी और मुझे लगा कि यार याद रखें, जब आपने शादी कर ली है ना, फिर आप उस शख्स के अंदर खुद तलाश करें, अच्छाई भी और बुराई भी खुद आपको पता चलेगा। फिर आप राइट लेफ्ट से सुनकर अपने उन बातों पर जाएंगे तो फिर आपका रिश्ता जो भी जुड़ा ही है ना वो भी पक्की तरह से ना, जैसे कहते हैं ना, एल्फी लगाने के बाद या ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें ताकि उसको पक्का होने दें, वो पक्का हुए बगैर ही टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पहली सोच में दरारें आ जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बुशरा अंसारी जी बात अच्छी कर रही थी, लेकिन
वो एक मैच्योर खातून है, समझदार है, उनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी कि अगर वो शख्स सुधर गया हो या उसने अपना रिश्ता अपना लिया हो या शादी हो गई हो तो इस तरह उसकी बीवी के दिल में बातें आए और रिश्ता टूट जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए था। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी आगा अली के बारे में। आप सभी को पता है कि आगा अली की जब शादी हुई हिना अल्ताफ़ के साथ, और वो शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी, टूट गई। उससे पहले जब उनकी शादी से पहले उनका सारा खान के साथ जो रिलेशन था, वो शादी टूटने के बाद लोगों ने सारा, क्योंकि सारा और फलक शबीर की शादी हो गई थी, तो सारे लोगों ने कहा कि सारा की नसीब अच्छे थे कि वो बच गई ऐसे इंसान से, और इस तरह आगा अली के बारे में बातें कर रहे हैं। अब जाहिर है कि सारा अली जो है वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ शेयर करती रहती है कि मुझे फ़लक ने ये दिया, मुझे फ़लक ने घर दिया, मुझे डायमंड रिंग दी, डायमंड का सेट दिया, बाहर ट्रिप पे ले गया। तो ये सारी बातें वो शेयर करती रहती हैं। और दूसरी तरफ जो आगा अली है उनका घर नहीं चल सका, वो घर टूट गया। अब रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं जब अब शादी करूंगा, उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया पर आप बताएंगे आकर, क्योंकि आपने कहा था कि सोशल मीडिया की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई लोगों की बातों से और ये वो, तो क्या अब आप जब शादी करेंगे तो सोशल मीडिया पर ऐलान करेंगे या खुफिया रखेंगे? उन्होंने कहा शादी करूंगा वो तो ऐलान करूंगा, लेकिन किसी के साथ रिलेशन रखूंगा तो वो कभी भी अनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि ये नहीं पता होता कि आगे उससे शादी होगी या नहीं होगी। ये पॉइंट ज़रा गौर से सुनिएगा। ये नहीं पता होता कि आगे चलकर शादी होगी या नहीं होगी। मेरी तो चलो खैर है, लेकिन जिस बंदी के साथ मेरा कोई रिलेशन होता है फिर हमेशा उसके साथ मेरा नाम जुड़ा रहता है, और ये नाम जो है वो सदा के लिए जुड़ा रहता है जब भी कोई बात होती है उसके साथ। अच्छा, अब पहली बात यह है कि रिलेशन रखने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहली बात जो सोचने की है कि रिलेशन बनाने या रखने की ज़रूरत क्या है। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है तो शादी कर ले भाई। शादी नहीं कर सकते तो फिर बिला वजह के रिलेशन इससे रखना उससे रखना नहीं बना, टूट गया। आपको सबको पता है कि जब भी कोई ड्रामा आता है, बड़े बजट का कोई ड्रामा आता है, जैसे बड़े स्टार्स हैं, तो फौरन पता चलता है कि यार इसका इसके साथ चक्कर चल गया, और पूरी इंडस्ट्री को पता चल जाता है। जैसे हमें लोग बताते हैं कि यार इसका हम कहते हैं हाँ चलने दो यार, हम क्यों, जब तक कोई पब्लिकली बात नहीं करेगा या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी तो हम इस पर बात नहीं करते, जिसका जिससे रिलेशन है चलता रहे। लेकिन जब क्या होता है कि अगला ड्रामा आता है तो अगले ड्रामे के सेट पर लोग मुझे बता रहे यार हैरत की बात है। मैंने कहा क्या हुआ? यार पिछले ड्रामे में मैंने बताया था कि फ़लाँ एक्ट्रेस का फ़लाँ एक्टर के साथ चल रहा है, लेकिन इस ड्रामे में पता ये चल रहा है इस ड्रामे के सेट से ये दोनों फुल डेट पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मिला रहे हैं। भाई जब भी आ रहे हैं सेट पर इकट्ठे आ रहे हैं तो हैरत की बात है। तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है यार वैसे ही आ रहे हो। कहता नहीं यार पक्की कंफर्म खबर है। तो मैंने कहा अच्छा यार, तो बात ये है कि इनकी मोहब्बतें अगर ऐसी हैं तो फिर उस मोहब्बत की क्या वैल्यू होगी यार। मतलब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, एक सेट पे जाते हैं आप, जब एक रोमांटिक सीन करें आंखों में आंखें डालकर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हें बहुत दिल से चाहता हूँ, और वो भी पलट कर कहती है कि मुझे कभी छोड़कर तो नहीं चाहोगे, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि सदा तुम्हारे साथ रहूँ, तुमसे शादी कर लूँ। वो आंखों में देखना, डायलॉग्स बार बार बोलना, वो रोमांटिक सीन करना, फिर एक टाइम आता है कि एक दूसरे से मोहब्बत होने लगती है, दोस्ती बढ़ने लगती है। अब वही दोस्ती, ये क्या बात हुई कि 40 दिन की शूट है या 2 महीने की शूट है, 3 महीने की शूट है, 3 महीने के बाद वो मोहब्बत ख़त्म। यार पता नहीं कैसी ये मोहब्बत होती है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सच में नहीं होती मोहब्बत यार। मतलब मोहब्बत नहीं होती, बाकी किसी से बात कर लेना, कोई अच्छा लगा, कैसे हैं आप, ठीक है, ये वो, लेकिन मोहब्बत हो जाना ये तो मेरी समझ से बाहर है। खैर इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं कि खैर आगा अली को ये बात तो बहुत अच्छी है कि जब वो शादी करेंगे तो ऐलान करेंगे, अल्लाह करे आपकी शादी हो और जायज़ रिश्ता हो और दुनिया को बताएं कि मैंने शादी की है। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा बहुत सारे एक्टर्स को, जो कि हमारे यहाँ आजकल ये रिवाज चल पड़ा, पहले हॉलीवुड में था, हॉलीवुड के बाद ये इंडिया में आया, इंडिया के बाद अब पाकिस्तान में भी, कि भाई शादी नहीं करनी, एक रिलेशन रखना है। उसको पता नहीं क्या कहते हैं यार, कौन सा रिलेशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वो रिलेशन आजकल बहुत चल रहा है और मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आपको पता है नाम। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसे रिलेशन, इस तरह के ये जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इनसे आप दूर रहें। अच्छा, एक खबर, आज आपको एक वाकया भी सुनाऊंगा, ये इस बारे में अपनी राय दीजिएगा और आइंदा के बाद हर वीडियो में एक आपको वाकया सुनाया करूंगा। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरे अब्बू बहुत यंग थे, मेरे चचा बहुत यंग थे। अभी तो मेरे चचा और अब्बू दोनों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो वो बताते हैं कि ये उस दौर की बात है जब लाइट बहुत ज़्यादा, गलियों में ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। मेरे चचा कहते हैं, मेरे अब्बू मेरे चचा दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं और उनके साथ उनका एक दोस्त भी होता है। मेरे अब्बू किसी वजह से फिल्म के आधे हिस्से से रात को उठकर आ जाते। उस वक्त फिल्म का बहुत अरूज था, पुराने दौर की बात है, बहुत दौर था। तो मेरे अब्बू क्या करते हैं कि वो फिल्म के आधे शो से उठकर आ जाते। मेरे चचा और उनके दोस्त, ये शो का जो टाइम है ना वो है 12 से 3। उस वक्त 12 से 3 भी शो चला करता था। मेरे चचा बताते हैं कि मैं और मेरा दोस्त जब रात को वापस आ रहे थे तो 3 बजे का टाइम था और हमारी गली के कोने पर एक नल हुआ करता था। नलके के आगे रात को बच्चे खेल रहे थे, सर्दियों के दिन थे। हमने ये बात नहीं सोची कि रात के 3 बजे ये छोटे छोटे बच्चे सख्त सर्दी में नलके के आगे नहा रहे हैं, क्यों? हमने क्या किया, मेरे दोस्त ने क्या किया, उन बच्चों को पीछे किया और वहाँ से पानी पिया। पानी पीने के बाद, अब तो आपको पता है ना कि किसी भी जगह पर आपको गाड़ी भी मिल जाती है, बाइकिया भी मिल जाता है, आपको दुकान खुली मिल जाती है, पानी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस दौर में बहुत दूर से लोग पैदल चल कर आया करते थे और नॉर्मली इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, ये सब कुछ नहीं होता था। वो कहते हैं कि हम इतने दूर से सिनेमा से पैदल चल कर आ रहे थे, प्यास लग गई तो मेरे दोस्त ने उन बच्चों को पीछे करके पानी पिया। अब वो जो बच्चे थे वो बार बार आगे आ रहे थे, तो मेरे दोस्त ने उनको गुस्से से पीछे किया, पीछे। तो कहते हैं कि वहाँ से कहने के बाद वो वहाँ से चल पड़ते हैं पानी पीने के बाद। ये बात सोचे समझे बिना कि आखिर हुआ क्या है, ये रात के इस वक्त बच्चे कहाँ से आ गए और सख्त सर्दी में वो नहा रहे हैं, हमने कुछ नहीं सोचा। मेरे चचा कहते हैं कि मैं अपने घर चला गया और वो जो है अपने घर, सुबह ये पता चलता है कि उसको हॉस्पिटल उठा कर ले गए हैं और उसको खून की उल्टियाँ आ रही हैं, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। जब घर वाले देखते हैं, घर वाले कहते हैं कि इसकी कमर पर एक हाथ छपा हुआ था। उस हाथ का निशान जैसे स्किन के अंदर रचा बसा हुआ होता है ना, वैसा निशान है। वो कहते हैं कि रात को क्या कोई लड़ाई हुई, क्या हुआ ऐसा? मेरे चचा कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, अलबत्ता ये था कि रात को जब हम आ रहे थे तो इस नल के आगे, गली के कोने पे जो नल है उसके आगे जो है वो बच्चे नहा रहे थे। अब सब हैरान हो गए कि रात को इतनी सर्दी में बच्चे नल के आगे कैसे नहा रहे थे। कहते हैं उस वक्त बच्चों को ज़ोर से पीछे किया और एक साया सा कुछ ऐसा नज़र आया जिसने इसको पीछे किया था। अब वो शख्स बोल नहीं पा रहा था जो मेरे चचा का दोस्त था। मेरे चचा के दोस्त के जिस्म पर इस कदर खौफ तारी था, बस वो कपकपा रहे थे, उनके अंदर एक खौफ था। तो होता ये है कि जब डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं खौफजदा होकर। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा सुनाई देता है कि अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो तुम भी बच नहीं पाओगे। और एक से एक बड़ा डॉक्टर जब हिम्मत करके आगे जाता था तो कांपते हुए वापस आ जाता था और कुछ ही देर में उस शख्स की डेथ हो जाती है। फिर बाद में ये पता चलता है कि वो जो हाथ था, जो रूहानी लोग थे वो उसको देखकर कहते हैं कि ये हाथ किसी आम इंसान का हाथ नहीं है, क्योंकि उस हाथ की बनावट जो थी वो जो लोग जिन्नात को देख सकते हैं या जिन्नात को काबू करते हैं वो बताते हैं कि ये किसी चुड़ैल का हाथ था। और वहाँ पर जो दरख्त था उस नल के साथ एक पुराना, बहुत पुराना घर है। आज भी अगर आप, मैं वो उस घर की लोकेशन इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि शायद वो घर बिकने वाला हो या किसी का कुछ हो, तो मैं इसको आगाह नहीं कर सकता आपको। लेकिन वो उस गली में उस नल के सामने आज भी वो बहुत पुराना घर मौजूद है। और जो लोग मुझे जानते हैं कि कहाँ मैं रहता था, उस घर के बारे में भी लोग जानते हैं। और वो हाथ का जो निशान था वो ये था कि वहाँ पर जो चुड़ैल या जो भी साया या जो भी चीज़ थी उसको गुस्सा आया कि मेरे बच्चों को इसने पीछे क्यों किया, और उसने अपना पंजा मारा था और उस पंजे का निशान था।
और उस शख्स के जिस्म पर जो खौफ था, वो डर, वो ज़िंदा भी था तो बोल नहीं पा रहा था। तो ऐसा कभी आपकी ज़िंदगी में हुआ है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? और ये जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं, बल्कि अपने चचा की ज़ुबानी सुना था और आज आपको सुना रहा हूँ। क्या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या देखा, सुना, या कोई ऐसी चीज़ देखी? अगला वाक़या आपका लिखा हुआ जो मुझे इंस्टाग्राम पर आएगा वो सुनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।